क्रांतिकारी जय भीम, उल गुलाम जिंदाबाद। बिरसा फुले अंबेडकर बहुजन 85 समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आइए एक वैचारिक क्रांति की तरफ एक विचार लेकर आपका बेटा, आपका भाई अजय मोहन कुशवाहा पुनः आप लोगों के बीच में पहुंचा है। और मैं निवेदन करूंगा, अगर आप सबको विचार अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट के माध्यम से आप लोग मार्गदर्शन ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें। साथियों, आप विचार करिए, अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 4 राज्यों में चुनाव हुआ, जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी का हथकड़ा मजबूत रहा। आखिर क्यों? क्या 5 किलो अनाज इसका कारण है, या कॉलोनी, नहर, नाली, खड़ंजा, चक्रोड़, बम्बा इसका कारण है? बीजेपी के माध्यम से दिए गए लुभावनों के माध्यम से जो समाज को बरगलाया जा रहा है, आप सब लोग कब जागोगे? इसके साथ साथ हमारे साथ साथ बहुत पहले से छलावा किया जा रहा है और आज भी वही छलावा किया जा रहा है। आप विचार करिए, अगर चांद पे, आप सब लोग सोचिए, अगर चांद पे धरती पे बैठा इंसान रिमोट कंट्रोल से चांद पे मशीन को चला रहा है, तो क्या ईवीएम को हैक करके वोटरों को इधर से उधर नहीं किया जा सकता? ये आप सब विचार करें। हमारा तो मानना है, हमारा मत है कि कहीं ना कहीं से अगर बीजेपी लॉलीपॉप दे रही है तो ईवीएम के माध्यम से कुछ राज्यों में जिताना उसका मकसद है कि लोग आवाज़ ना उठाएं। अगर वर्तमान में पहले जैसे बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करता था, अगर वर्तमान में भी बैलेट पेपर से चुनाव हो तो क्या दिक्कत है भाई? हमारे ही पैसे से चुनाव आयोग चुनाव लड़वा रहा है, तो हमें भाई जनता चाहती है बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो आखिर दिक्कत क्या है सरकार को? अगर दिक्कत नहीं है तो ईवीएम को बैन कर देना चाहिए और ईवीएम को बैन करके बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए। उसके बाद आप देखिए कौन जीतता है, कौन हारता है। और जिनको ये लगता है कि ईवीएम सही है, वो उत्तर हमको दे। अगर चांद पे बैठ करके, धरती पे बैठ करके चांद पे एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, मिसाइलें उड़ा रहे हैं, वहाँ के उपग्रहों को इधर से उधर किया जा सकता है, तो ईवीएम कोई बड़ी बात नहीं है इधर से उधर करना। इसलिए आप लोग विचार करिए, अपने मत और अपने अधिकार को सही जगह यूज करने के लिए सबसे पहले पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा हो। उसके बाद जा कर के यह सत्ताधारी जो मनुवादी तबके के लोग शासन सत्ता में बैठे हैं, तब जाके इनको हम लोग परास्त कर सकते हैं। अन्यथा ये गुलामों की जो गुलामी की जंजीर जकड़ी जा रही है, ये कभी गुलामों की जंजीरों से आप आज़ाद नहीं हो सकते। आपका शिक्षा बिक गया, रेल बिक गया, भेल बिक गया, सेल बिक गया, सारी कंपनियां बिक गई। जब भी बीजेपी की सरकार केंद्र सरकार में 2014 से बनी है, अब तक में 130 समथिंग 150 सरकारी नौकरियों के पद को ख़त्म किया गया है। अब आप सोचिए, सरकारी योजनाओं को ख़त्म किया जा रहा है, पेंशन पाने वाले लोगों की पेंशन ख़त्म किया जा रहा है। ये सब विचार करने की बात है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की है, और शिक्षा के लिए हमें और आपको आवाज़ उठाने के लिए, अपने मत और अपने अधिकार को सही जगह डालने के लिए ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। बकाया आप सारे लोग स्वतंत्र हैं। हमें नहीं लगता कि 15 अगस्त 1947 से देश आज़ादी के बाद आज़ाद हुआ है। हम तो यह कह सकते हैं कि आज भी देश 15 अगस्त 1947 के बाद से देश उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा गुलाम हो गया है।
तो हम यह कहेंगे कि इस हिटलर तानाशाही सरकार को ख़त्म करने के लिए आप सबको ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन करना पड़ेगा। और ईवीएम से जहां चुनाव हो वहां पर इनको लड़ने दो, कोई मतलब नहीं, कोई ध्यान मत दो। तो विचार करिए, और यह विचार अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट माध्यम से मार्गदर्शन करने का काम करें। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, उल गुलाम जिंदाबाद, जय संविधान, जय मंडल, क्रांतिकारी जय भीम।